चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्वढ्ढमाणस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़ दर्शन प्राभृत चल रहा है। इसकी 5 गाथाएं अभी तक हो चुकी हैं। दर्शन का महत्व यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं। आज क्रमशः 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 6 और 7 दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सम्यक दर्शन से कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता खुलता है और उसके बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ये बातें हम यहाँ इन गाथाओं से समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। सम्मत सम्मत णाण णाण दंसन बल वीर्य वीर्य वढ्ढमाण वढ्ढमाण आधा ढ वढ्ढमाण जे सव्वे आधा वा पूरा वा सव्वे कली कलुस कलुस पाव रहिया कली कलुस पाव रहिया वर राणी राणी होंती ऐरेण ऐरेण सम्मत्तणाण दंसण सम्मत्तणाण दंसण बलवीर्य वढ्ढमाण जे सव्वे बलवीर्य वढ्ढमाण जे सव्वे कलिकलुस पाव रहिया कलिकलुस पाव रहिया वर्णाणी होंति ऐरेण वर्णाणी होंति ऐरेण। बहुत अच्छी गाथा है। सम्मत णाण दंसण बल वीर्य वढ्ढमाण जे सव्वे जे जे यानी जो सव्वे सभी जो सभी जे जो सव्वे सभी जो सभी कैसे हैं। सम्मत णाण दंसण बल वीर्य वढ्ढमाण वढ्ढमाण वर्धमान है। किसमें वर्धमान है? इन सभी में। सम्मत णाण सम्मत सम्यक्त्व णाण ज्ञान दंसण दर्शन बल और वीर्य वीर्य इन सब में जो वढ्ढमाण वर्धमान है वर्धमान है बढ़ते हुए हैं। यहाँ पर वढ्ढमाण वर्तमान कृदंत है। वर्तमान कृदंत में कल आपको बताया था 2 प्रत्यय लगते हैं अंत और माण। यहाँ पर माण प्रत्यय का प्रयोग है। वर्धमान है बढ़ते हुए हैं, जिनका सम्यक्त्व बढ़ता हुआ है, जिनकी श्रद्धा बढ़ती हुई है, श्रद्धा मजबूत होती जा रही है, ज्ञान भी परिपक्व होता जा रहा है। दर्शन सामान्य अवलोकन को यहाँ पर दर्शन कहा है। दर्शन बल यानी आत्मबल और वीर्य तपस्या आदि करने की शक्ति, ये सब भी जिसके वढ्ढमाण वर्धमान हैं बढ़ते हुए हैं। जे यानी जिनके बहुवचन में है। ये जे सव्वे ये दोनों ही बहुवचन है। इस अपेक्षा से ये पूरा सम्मत्तणाण दंसण बलवीर्य वढ्ढमाण ये भी बहुवचन में हो गया। यहाँ पर वढ्ढमाण में कोई विभक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही है।
कई बार प्राकृत में जीरो विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब विभक्ति से रहित शब्द भी उपयोग में आ जाते हैं। ये हमें प्राकृत की विशेषता समझना चाहिए। तो इसको भी लेकिन हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही मानेंगे, जैसे जे और वैसे ही जे सब्वे, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं, ऐसा समझना है। जो इन सब में वर्तमान हैं वो वर्णाणी होंती, नीचे लिखा है वर्णाणी होंती, वर यानी श्रेष्ठ, नाणी यानी ज्ञानी, होंती होते हैं, वो श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। वर का मतलब है उत्कृष्ट, नाणी ज्ञानी, उत्कृष्ट ज्ञानी। एक है नॉर्मल ज्ञानी और एक है उत्कृष्ट ज्ञानी। उत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञानी होते हैं जिनका सम्यक दर्शन मजबूत होता जाता है, जिनकी श्रद्धा मजबूत होती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है, दर्शन, बल, वीर्य आदि सब कुछ जितने भी गुण हैं वो वर्धमान होते हैं। ऐसे वे व्यक्ति, वे सभी वर्णाणी उत्तम ज्ञान के धारी केवल ज्ञानी तीर्थंकर होंती होते हैं। होंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का ये क्रिया रूप है। होंती होते हैं। कितना समय लगता है? ऐरेण, ऐरेण, अचिरेण, बहुत कम समय में, बहुत जल्दी। कितने समय में? 3 भवों में। टीकाकार कहते हैं कि 3 भव में। किसी ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वह 3 या 4 भवों में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए जो सब्बे सभी, अब यहां देखिए कितनी बड़ी बात है। यहां पर यह नहीं कहा कि कौन मोक्ष प्राप्त करेगा, जो इन गुणों को बढ़ाता जाएगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और वो अकेला नहीं होगा, सभी जितने भी पुरुष, जितने भी महापुरुष, जितने भी व्यक्ति अपने सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, बल और वीर्य को बढ़ाते जाएंगे वो निश्चित रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर वर शब्द है तो वर शब्द से तात्पर्य उत्कृष्ट लेना है। केवल ज्ञानियों में उत्कृष्ट कौन है? तीर्थंकर भगवान। तो तीर्थंकर तक बन जाते हैं जो अपनी श्रद्धा को मजबूत करते जाते हैं, जो अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, तपस्या आदि में उत्कृष्टता लाते हैं, वो तीर्थंकर भी होंती होते हैं, तीर्थंकर भी बन जाते हैं। और वो भी कब? ऐरेण, अचिरेण, बहुत कम समय में। एक शब्द यहां रह गया, कली कलुष पाव रहिया। यह कली कलुष पाव रहिया भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कली, कलिकाल, कलिकाल, पंचम काल। सभी का प्रश्न होता है कि पंचम काल में तो ये सब नहीं हो पाएगा, पंचम काल में तो केवल ज्ञान नहीं होता, पंचम काल में तो तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे, पंचम काल में तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, इसीलिए तो ऐरेण शब्द दिया है, इसीलिए तो कहा है बहुत जल्दी। इस पंचम काल में तो मोक्ष नहीं होगा, लेकिन अगले भव में तो मोक्ष हो सकता है, आगे आने वाले भवों में तो मोक्ष हो सकता है। तो जो सम्यक दर्शन में दृढ़ रहता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में दृढ़ रहता है, वह इस भव में भले ही पंचम काल है तो मोक्ष नहीं जा पाएगा, लेकिन आगे आने वाले बहुत कम भवों में मोक्ष को निश्चित प्राप्त करेगा। ऐसी सूचना यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें दे रहे हैं। कली कलुष पाव रहिया। कली, कली का मतलब है कलिकाल, पंचम काल। पंचम काल में जो कलुष, कलुष, कलुष का मतलब है निंदनीय कार्य, निंदनीय कार्य। इस पंचम काल में जो निंदनीय कार्य हैं, उन निंदनीय कार्यों रूपी पाप से जो रहिया रहित हैं।
अपने सम्यक दर्शन ज्ञान आदि को बढ़ा रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त करा रहे हैं, और साथ में इस पंचम काल में कलुष यानी निंदनीय क्रियाओं से रहते हैं। बहुत सारी निंदनीय क्रियाएं जो इस पंचम काल में डेवलप हो गई हैं। इस पंचम काल में अन्य जो कुधर्म डेवलप हो गए हैं, अन्य जो कुगुरु डेवलप हो गए हैं, कुदेव कुशास्त्र डेवलप हो गए हैं, उनको कलुष कहा गया है। उनकी क्रियाओं को कलुष कहा गया है। कैसी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं निंदनीय हैं। कहीं भी भोजन ग्रहण कर लेना, कैसा भी भोजन ग्रहण कर लेना, कैसे भी स्थान पर भोजन ग्रहण कर लेना, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखना, आदि बहुत सारी बातें यहाँ पर कलुषता में आ जाएंगी, निंदनीयता में आ जाएंगी, निंदनीय कहलाएंगी। तो ऐसे कली काल में, पंचम काल में कलुष अर्थात निंदनीय कार्यों से, कार्य रूपी पाप यानी पाप से रहित। दूसरा अर्थ यह भी लिया जाएगा, कलुष का अर्थ है कालिमा यानी कर्म। कली काल में कर्म की, कौन से कर्म? कलुष यानी दुष्ट कर्म। दुष्ट कर्म मतलब पाप, पाप तो लिखा ही हुआ है, पाप कर्म। कलुष यानी पाप कर्म, कलुष यानी कर्म, पाप यानी पाप कर्म, पाप कर्मों से रहित। जो कली काल में भी इन पाप कर्मों से रहित होता है, रहित हो जाता है, पाप कार्यों को छोड़ देता है, वह आगे चलकर बहुत जल्दी वर्णाणी, उत्तम, वर यानी उत्तम, श्रेष्ठ, राणी ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पर ये गाथा बहुत सरल है, स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो सम्यक दर्शन आदि में वर्धमान हैं, वे सभी कली काल में भी अपने कालुष्य को, कालुष्य रूपी पाप को दूर करते हैं, रहित होकर उत्तम ज्ञानी होते हैं, वो भी बहुत जल्दी। क्या बातें हमें यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं? सबसे पहली, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला गिने चुना कोई एक व्यक्ति ही होगा, तीर्थंकर ही होंगे, कोई अवतार पुरुष ही होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जे सव्वे इन दो पदों से स्पष्ट कर दिया कि जितने भी व्यक्ति ऐसा करेंगे वे सभी केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इससे स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अकेला, एक दो व्यक्ति, बहुत गिने चुने व्यक्ति ही मोक्ष को, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। जो भी सम्यक दर्शन को मजबूत करता जाएगा, ज्ञान चारित्र को मजबूत करता जाएगा, वृद्धि कराता जाएगा, वो सभी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, क्या करना होगा? श्रद्धान को मजबूत करना होगा, ज्ञान को मजबूत करना होगा, तपस्या आदि करने के लिए अपने सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर बहुत जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी बात, इस पंचम काल में भी ऐसा नहीं चलेगा कि अभी मोक्ष नहीं है तो अभी तो हम विषय कषायों में लगे रहें, अभी तो हम पाप कार्यों में लगे रहें। नहीं, इस पंचम काल में भी हमें पाप कार्यों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम इस पंचम काल में भी पाप कार्यों को नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत ही कम भवों में हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। विभक्तियां मैंने यहाँ क्लियर कर दी, एक बार फिर से कर देते हैं। सम्मत्तणाण दंसण बलवीर्य वड्ढमाण, ये वाला पूरा शब्द ये समासित पद कहलाता है। जे सव्वे और कली कलुष पाव रहिया, ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। वर्णाणी, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। होंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप, और ऐरेण, ये तो अव्यय है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो सभी सम्यक दर्शन, ज्ञान, दर्शन, बल, वीर्य
की अपेक्षा से वर्धमान हैं, कली काल में भी कलुष रूप पाप से रहित हैं, वे बहुत जल्दी उत्तम ज्ञानी होते हैं। चलिए, ये गाथा अपनी पूरी हो गई। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 7। यह गाथा भी बहुत अच्छी है और सम्यक दर्शन की महिमा हमारे सामने प्रकट कर रही है। उच्चारण: सम्मत, सम्मत, सलिल, सलिल, पवहो, सम्मत सलिल पवहो। ऋचम, ऋचम, आधा चा पूरा चा, ऋचम, हिय ए, हिय ए, हिय ए। पवट्टये, पवट्टये, आधा टा पूरा टा, पवट्टये। जस्स, आधा सा पूरा सा, जस्स। कम्मम, आधा मा पूरा मा, कम्मम। बालुय वर्णम, बालुय वर्णम, कहीं कहीं पर बालुय, बाकी जगह वा भी आता है। बालुय वर्णम। बंधुच्य, बंधुच्य, आधा च पूरा च, बंधुच्य। णासये, णासये, तस्स, तस्स। सम्मत सलिल पवहो, सम्मत सलिल पवहो। ऋच्यं हियै पवट्टये जस्स, ऋच्यं हियै पवट्टये जस्स। कम्मं बालुय वर्णं, कम्मं बालुय वर्णं। बन्धुच्य णासये तस्स, बन्धुच्य णासये तस्स। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। सम्मत सलिल पवहो, सम्मत, सम्मत, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व कैसा है? सलिल, 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 सलिल का मतलब होता है जल। सम्यक्त्व रूपी जल का पवहो, पवह, प्रवाह। सम्यक दर्शन रूपी जल का पवहो, पवह यानी प्रवाह। सम्यक दर्शन रूपी जल का प्रवाह मतलब सम्यक दर्शन रूपी जल का वेग क्या करता है? नित्यम, 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 नित्य, हमेशा। हियये, हृदय में, हियये, हृदय में। पवट्टये, प्रवर्तता है। जस, जिसके, जस हियये, जस जिसके, हियये हृदय में। नित्यम, नित्य। सम्मत सलिल पवहो, सम्यक दर्शन रूपी सलिल का प्रवाह यानी प्रवाह, वेग। पवट्टये, प्रवर्तता है, प्रवर्तता है, वर्तन करता है, मतलब विद्यमान रहता है, चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। क्या चलता रहता है? सम्यक दर्शन रूपी जल का प्रवाह, सम्यक दर्शन रूपी जल का वेग, जिसके हृदय में चलता रहता है। देखिए, जस जिसके, हियये हृदय में, नित्य हमेशा, जिसके हृदय में हमेशा सम्यक दर्शन का प्रवाह चलता रहता है। क्या होता है? नीचे जस, ऊपर जस से लिखा है, नीचे तस से लिखा है। तस यानी उसके, जस जिसके, तस उसके। उसके क्या होता है? कम्मम बालुय वर्णम बंधुच्ची नासये, नासये, नासये नष्ट करता है। तस उसके, नासये नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? किसको नष्ट कर देता है? कम्मम, कर्म को। जिसके हृदय में सम्यक दर्शन रूपी जल का प्रवाह नित्य, नित्य हमेशा रहता है, वह व्यक्ति तस् उसके कम्मम नासये, कर्म को, कम्मम कर्म को, नासये नष्ट करता है। वह व्यक्ति कर्म को नष्ट करता है।
कर्म को भी नष्ट कर देता है। अब कर्म की उपमा क्या दी गई है? बालुय वर्णम बंधुच्य। बालुय, बालुय वर्णम, संधि विच्छेद कर लेते हैं। बालुय आवर्णम, या में छोटा आ, आवर्णम का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर यहां पर छोटा आ ही रह गया। प्राकृत के संधि नियमों की विशेषता। बालुय, बालुका, बालुका रेत, आवरणम आवरण, रेत का जो आवरण है, रेत का जो ढेर है, रेत का जो समूह है, बालू का समूह है, और वो भी कैसा है? बंधुच्य, बंध, बद्ध, बधा हुआ, बधा हुआ। रेत भी कैसी है? फैली हुई नहीं है, बंधी हुई है। बंधी हुई का क्या मतलब है? जैसे नॉर्मल रेत है, मिट्टी है, थोड़ा सा पानी का प्रवाह आता है, वो रेत और मिट्टी तुरंत बह जाती है। लेकिन उसी रेत को किसी बोरी में बांध दिया जाता है तो वह बोरी कितना भी बाढ़ आ जाए, वो बोरी वैसी की वैसी टिकी रहती है। बहुत ज्यादा प्रवाह होगा तो ही वो बोरी हटेगी। तो बद्ध है, और वो भी चीय, यानी अच्छी प्रकार से बंधी हुई, भी लगा सकते हैं, चीय का अर्थ भी लगा सकते हैं। तो बंधी हुई भी बालू का जो ढेर है, मतलब रेत का बंधा हुआ ढेर भी, मतलब कर्म, ऐसा कर्म रूपी बालू का बंधा हुआ, पूर्व में बंधा हुआ जो ढेर है, समूह है, वह भी नाशय, नाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे? सम्मत सलिल पवहो जस हिय पवट्टय णिच्चम। सम्यक दर्शन रूपी सलिल का प्रवाह जिसके हृदय में नित्य रहता है, उसके कर्म रूपी बालू का ढेर, पूर्व बंधा हुआ कर्म रूपी बालू का ढेर भी नाशय, नष्ट हो जाता है, नाशय नष्ट करता है, वह अपने कर्म को नष्ट करता है। कितनी अच्छी बात है। मतलब अगर हमें अपने पूर्व के बंधे हुए कर्मों के ढेर को नष्ट करना है तो हमें सम्यक दर्शन रूपी सलिल के प्रवाह को निरंतर हृदय में प्रवाहित करना पड़ेगा। पानी का वेग बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तोड़ देता है, उसमें भी रास्ता निकाल लेता है। तो ये तो बालू है, रेत है, कर्मों को भी नष्ट करने में यह सम्यक दर्शन का प्रवाह समर्थ है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस गाथा में कह रहे हैं। गाथा बड़ी सरल है, आपको एक एक शब्द क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर पवट्टये और नाशये, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। पवट्टये प्रवर्तन करता है, नाशये नष्ट करता है। जस् और तस्, ये षष्ठी विभक्ति के एक वचन है। जस् जिसका, तस् उसका। णिच्चम और चीय, ये दोनों ही अव्यय हैं। सम्मत सलिल पवहो, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कम्मम, बालुय वर्णम और बंध, ये तीनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से भी ये गाथा हमने देख ली है। और अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मेरा हिंदी शब्द बोलते ही अगर आपकी नजर प्राकृत शब्द पर जा रही है, इसका मतलब आपको ये गाथा समझ में आ गई है। जिसके हृदय में, यहां ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जिसके हृदय में हमेशा सम्यक दर्शन रूपी जल का प्रवाह प्रवर्तता है, विद्यमान रहता है, उसके पूर्व बंधे हुए भी बालू के समूह के समान
कर्म नष्ट करता है, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ नासई का अर्थ वैसे तो नष्ट करता है, लेकिन तस् के साथ उसके कर्मम ऐसा हम कर सकते हैं, उसके कर्म, वह व्यक्ति अपने उसके कर्मों को नासये नष्ट करता है। चलिए, दोनों गाथाएं बहुत सरल थी। लोगों को लग रहा था अष्टपाहुड़ बड़ा कष्टकारी होगा, बड़ा कठिन होगा, लेकिन जब से पढ़ना शुरू किया है तो एकदम सरल लग रहा है। ये तो बहुत सरल है, ये तो हमें पता है, ये तो शब्द बस अगर एक बार समझ में आ गए तो अर्थ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते जाइए, ऐसे ही आनंददायक और भी गाथाएं आती जाएंगी। आचार्य कुनकुन स्वामी की स्टाइल ही यही है, सरल शब्दों में गहरी बात कहना। ये आचार्य कुनकुन स्वामी का स्टाइल है। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि अपने मित्रों को, अपने आसपास वालों को, जो कि जिनको स्वाध्याय में रुचि हो और ना भी हो तो आप उनसे बोलिए कि थोड़ा सा तो पढ़ना शुरू कीजिए, समझ में आएगा तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस माध्यम से आप भी धर्म प्रभावना कर सकते हैं। मेरा यही आग्रह है कि सभी को इंट्रोड्यूस कीजिए अष्टपाहुड़ पढ़ने के लिए, अष्टपाहुड़ के स्वाध्याय के लिए। वीडियो को लाइक करते जाइए और कमेंट में कैसा लग रहा है यह स्वाध्याय, यह भी लिखते जाइए। सम्यक दर्शन कितना जरूरी है, आज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सम्यक दर्शन के बिना क्या हम धर्मात्मा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और क्यों नहीं हो सकते, ये कारण आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये अपनी क्लास पूर्ण हुई, जिनवाणी स्तुति कीजिएगा, 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़िएगा। सभी को जय जिनेंद्र।